Test 29th. Which of the following suffix is used for the common system naming of alkene? तो अल्काइलिन हम इस्तेमाल करते हैं, अल्काइलिन। तो वाइलिन जो है यहाँ पे इस्तेमाल होता है, यानी ईथीन है तो इसको हम लिखते हैं ईथाइलिन, प्रोपाइलिन, ब्यूटाइलिन, तो वाइलिन इस्तेमाल होता है। The organic compounds having close resemblance in structure as well as properties are, अच्छा, रिजेम्बलेंस स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ में तो यहाँ पे ग्लाइकोल एंड साइक्लोहेक्सेनोल, फॉर्मल्डिहाइड एंड बेंजोल, नो एक एल्डिहाइड है, दूसरा अल्कोहल है, डाइथाइल ईथर इथर नो, यानी एक ही जैसा फंक्शनल ग्रुप अगर रखते हैं तो वो हैं चॉइस ए। ग्लाइकोल भी एक डाइहाइड्रिक अल्कोहल है और इसी तरह जो साइक्लोहेक्सेनोल है तो वो भी एक अल्कोहल है, जबकि बाकी जो हैं वो डिफरेंट हैं। द नेगेटिव आइंस हैविंग ग्रुप ऑफ एटम्स इज, तो नेगेटिव आइन जिसमें ग्रुप ऑफ एटम है तो सारे हाइड्रोक्साइड आइन है, कार्बोनेट है, डाइक्रोमेट है, तो ऑल ऑफ दीज। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट एंड आल्सो नोन इज, तो वेलोसिटी कांस्टेंट, that is choice D. The shielding effect dash from left to right in a period तो remains the same. Remember कि जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ पीरियड में जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल सेम रहते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आता। तो जो शील्डिंग इफ़ेक्ट है वो नंबर ऑफ शेल के साथ बढ़ता है, कम होता है, उस पर डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पे रिमेन्स द सेम। ईच हाफ रिएक्शन इन आयन इलेक्ट्रॉन मेथड इज़ बैलेंस्ड बाय एडिंग, तो आखिरकार हम क्या कर लेते हैं कि वो लास्ट स्टेप जो है हम ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ दोनों को हम बैलेंस कर जाते हैं, बोथ लेफ़्ट और राइट हैंड साइड। तो इलेक्ट्रॉन उसमें चाहे जिस साइड पे भी ऐड होंगे तो उसके साथ इसको हम बैलेंस करते हैं। विच टाइप ऑफ बॉन्ड्स आर ब्रेक ड्यूरिंग क्रैकिंग, तो क्रैकिंग के दौरान रिमेंबर कार्बन कार्बन का बॉन्ड भी टूटता है और कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड भी टूटता है, सो चॉइस सी इज करेक्ट, चॉइस नॉट चॉइस ए। When a liquid is heated in a closed container, equilibrium is established between liquid और उसका वेपर फेस, उनमें equilibrium establish हो जाता है, so choice B is here. Which of the following give primary alcohol with Grignard reagent, तो Grignard reagent के साथ remember फॉर्मल्डिहाइड हो या इपॉक्साइड हो वो प्राइमरी अल्कोहल देते हैं, अदर अल्डिहाइड सेकेंडरी अल्कोहल देते हैं, और कीटोन जो है वो टर्शरी अल्कोहल देगा। तो यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड नहीं है, सिर्फ एपॉक्साइड है, तो एपॉक्साइड प्राइमरी अल्कोहल देता है। द वैल्यू ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट H इज़ 6.64 इंटू 10 पावर -34 जूल सेकेंड, ये उसकी वैल्यू है। तो यहाँ पे किसके साथ ये मैच हो रहा है, सही प्रिंट नहीं हुए हैं, तो बस ये उसकी वैल्यू है, चाहे जिसके साथ भी मैच हो रहा हो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट फॉर जीनॉन टेट्रा ऑक्साइड, तो जीनॉन टेट्रा ऑक्साइड के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो इनकरेक्ट 4 पाई पी पाई डी पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, येस इसमें होते हैं। इट हैज़ ए टेट्राहेड्रल शेप, इट हैज़ ए टेट्राहेड्रल शेप, यस इसका टेट्राहेड्रल शेप होता है। 4sp3p सिग्मा बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, यस। इट हैज़ ए स्क्वेयर प्लेनर शेप, नो इट इज़ इनकरेक्ट। जीनॉन 8th ग्रुप का मेंबर है, इसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं। अब इसके साथ 4 ऑक्सीजन जब डबल बॉन्ड बनाएंगे तो ये लुईस स्ट्रक्चर जब हम ड्रा करेंगे तो इस तरह से इसके साथ ये 4 ऑक्सीजन हो जाएंगे। तो देयर आर 4 बॉन्डेड पेयर्स अराउंड जीनॉन, तो इस वजह से इसका जो शेप या ज्योमेट्री बनेगा दैट इज टेट्राहेड्रल,
इस फॉर्म में ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हमें देगा। और फिर इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुई होगी, जिसमें बाकी जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं d, तो वो पाई बॉन्ड बनाएंगे ऑक्सीजन के p के साथ, तो p पाई d पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। Which of the following is correct about IUPAC naming of carboxylic acids? तो in the parent name carboxylic position is not mentioned. Carboxylic is written as substituent and position is mentioned. Or COOH is given first position in all carboxylic acids. तो वो कह रहे हैं कि which one is correct. तो यहाँ पे ए भी हम करते हैं और साथ में सी में पोजीशन प्रायोरिटी इसी को देंगे, तो चॉइस बोथ ए एंड सी। एल्बुमिन इज़ प्रेजेंट इन, तो इग में एल्बुमिन मौजूद होता है। अल्डिहाइड्स आर प्रेजेंट इन नेचुरल ऑयल्स दैट आर यूज्ड एज, फ्लेवर्स के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं, फ्रेगरेंस के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं, तो बोथ ए एंड बी। Which of the following compound does not give Kenny-Zero reaction? वो अल्डिहाइड जिनमें अल्फ़ा हाइड्रोजन हो तो वो Kenny-Zero रिएक्शन नहीं देते। Kenny-Zero रिएक्शन जो है अल्डिहाइड को अल्कोहल या कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना होता है, तो एसिटल्डिहाइड जो है इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद हैं, इस वजह से ये रिएक्शन नहीं देगा। अल्फ़ा हाइड्रोजन देखें, कार्बन डबल बॉन्ड O एंड बॉन्ड H, ये हुआ अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप। इसके साथ अगर कार्बन बॉन्डेड है तो ये हुआ अल्फ़ा कार्बन, और इसके साथ जो हाइड्रोजन बॉन्डेड होंगे दे आर नोन एज अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो ये एसिटल्डिहाइड का स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया, तो इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद हैं, तो अल्फ़ा हाइड्रोजन वाले एल्डिहाइड ये रिएक्शन नहीं देंगे। फॉर्मल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, ट्राई मिथाइल एसिटल्डिहाइड, तो ये सारे देंगे। ट्राई मिथाइल एसिटल्डिहाइड में इधर मिथाइल ग्रुप होंगे, हाइड्रोजन नहीं होंगे। इफ़ हाइड्रोजन एटम रिमेन्स इन इट्स फर्स्ट एक्साइटेड लेवल, हाउ मेनी टाइम्स विल इट रेडियस बी ग्रेटर देन बोहर्स रेडियस? अच्छा, फर्स्ट एक्साइटेड लेवल इसका है शेल नंबर 2, यानी ये शेल 1 हुआ, ये न्यूक्लियस है, और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट तो इसका शेल 2 हुआ। ये जब सेकंड शेल में होगा तो रेडियस कितना चेंज होगा? तो रिमेंबर R इज इक्वल टू n स्क्वेयर बाई z इंटू ए नॉट। तो अब n स्क्वेयर 2 है तो वो हो जाएगा 2 2s are 4, तो 4 टाइम्स जो है वो बढ़ जाएगा। दैट इज़ चॉइस बी। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज डैश देन गैसेस, तो फास्टर देन गैसेस, लोअर देन गैसेस। गैसेस का तेज़ होता है, लिक्विड्स का कम होता है, सो चॉइस ए इज़ हेयर। Thermal conductivity of graphite is greater when mobile electrons are moving dash to its layer। तो ग्रेफाइट में ये हेक्सागोनल रिंग्स मौजूद होते हैं एक दूसरे के, इस तरह से ये एक लेयर है, और इसी तरह हेक्सागोनल रिंग्स वाला एक दूसरा लेयर आप बना दें। हर कार्बन जो है वो 3 कार्बन एटम से बॉन्डेड होता है, तो यहाँ पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद है। तो इस तरह से पैरेलल फॉर्म में जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो ट्रेवल करेगी, या इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रेवल करेंगे। सो ओवर हियर चॉइस सी। आफ्टर एडिंग 2 हाफ रिएक्शन इन आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, नेट चार्ज शुड बी सेम ऑन ईच साइड, यस। टोटल नंबर ऑफ एटम्स शुड बी सेम, टोटल नंबर ऑफ आयंस शुड बी सेम, यस। और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एटम्स एटम्स जो हैं वो बराबर नहीं रहेंगे, फाइनल उसमें करेंगे, और टोटल नंबर ऑफ एटम्स शुड बी सेम, यस, ये सेम होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ आयंस इनमें बैलेंस नहीं करने, सो बोथ ए एंड बी इज़ करेक्ट चॉइस, सॉरी फॉर दैट। द नेम प्रोटीन इज़ डिराइव्ड फ्रॉम डैश वर्ड
अच्छा, तो ये प्रोटीन प्राइम मेंबर, फर्स्ट इम्पोर्टेंट मेंबर, सो दैट इज चॉइस डी. The solubility of alcohol is due to, but solubility in water, so in water is due to hydrogen bonding, so that is C. Which of the carboxylic acid is used in medicine is local irritant? अच्छा, फॉर्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड, एसिटिक एसिड जो है इसमें इस्तेमाल होता है. Which one of the following is larger in size than oxygen atom? फ्लोरीन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, नियॉन है. तो पीरियोडिक टेबल में इनका पोजीशन हमें याद होना चाहिए. हाइड्रोजन यहाँ पे है, उसके बाद नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, और फाइनली यहाँ पे हमें मिल जाएगा नियॉन. तो अब वो कह रहे हैं कि इस विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ लार्जर इन साइज. सो वी नो दैट कि इस तरह जाते हुए साइज़ डिक्रीज़ होता है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, तो लार्जर में नाइट्रोजन ही होगा. हीट ऑफ ए सोल्यूशन फॉर द सब्सटेंस हुज सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इज़. अच्छा, तो रिमेंबर, अगर एक्सोथर्मिक सोल्यूशन है तो एक्सोथर्मिक सोल्यूशन में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी, और एंडोथर्मिक अगर सोल्यूशन है तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी. एक्सो हम नेगेटिव फॉर्म में हीट को रिप्रेजेंट करते हैं और एंडो पॉजिटिव फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है. सो मीन्स के नेगेटिव फॉर्म में अगर हो हीट ऑफ सोल्यूशन तो टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है. बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हेलोजन विद अल्कलाई मेटल्स आर कॉल्ड एज. तो बाइनरी कंपाउंड्स या विद अल्कलाई मेटल्स, तो उनको हम हेलाइड्स ही कहते हैं. हेलोजन्स आर देयर, सो चॉइस सी इज करेक्ट चॉइस. The second ionization energy of magnesium after the removal of the second electron, तो second ionization energy ज़्यादा होगी. डायरेक्ट वैल्यू तो याद नहीं रहती, तो ये आप बुक से फिर कंफर्म करें. इस किस्म के MCQs को मैं जो है डिस्करेज करता हूँ, ये नहीं है. Non-protein part cofactor includes organic and metallic organic molecules and sometimes a vitamin. That is correct. What is the IUPAC name of this compound? तो इस कंपाउंड का IUPAC नेम अगर हम लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल पेरेंट नेम तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, और कितने कार्बन हैं, टोटल 3 कार्बन हैं, तो प्रोपेनोइक एसिड हुआ. और फिर क्लोरीन जो है 1 2 3, तो 3 क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड, 3 क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड, सो दैट इज चॉइस ए. Knowledge obtained through thermodynamics is used to explain which of the following property? तो boiling point, chemical bonding, quantum study, physical properties. अच्छा, तो thermodynamics में बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, हमें क्या आइडिया मिलेगा? तो केमिकल बॉन्डिंग हम इससे एक्सप्लेन कर सकते हैं. Which of the following isomerism is shown by alkynes? तो अल्काइंस में पोजीशन आइसोमेरिज्म ही शो होता है, जिसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड अपना पोजीशन चेंज कर सके. नियर कंप्लीशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन एवरेज रेट इज, सो दैट इज़ हायर देन इंस्टेंटेनियस रेट, क्योंकि इंस्टेंटेनियस रेट में हम छोटे से छोटा इंटरवल ऑफ टाइम लेते हैं, जिसकी वजह से रेट भी कम होता जाएगा. और एवरेज रेट जब कंप्लीट होने तो ये इंस्टेंटेनियस रेट के मुकाबले में ज़्यादा होगा. केनाल रेज आर प्रोड्यूस्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब फ्रॉम. तो केनाल रेज जो हैं, जो डिस्चार्ज ट्यूब में गैस होता है उसकी आयोनाइजेशन हो जाती है, और उसकी वजह से फिर केनाल रेज प्रोड्यूस होती हैं या पॉजिटिव रेज प्रोड्यूस होती हैं. दैट इज़ चॉइस सी. What is the value of molecularity and order of SN1 reaction? SN1 यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, क्योंकि जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में उसमें एक मॉलिक्यूल होगा, तो उसकी मॉलिक्यूलरिटी भी 1 है और ऑर्डर भी 1 है. सो चॉइस बी. The group formed by removal of one hydrogen atom from the benzene ring is called phenyl group, that is C6H5.
that is known as phenyl, so choice C. Formaldehyde polymerized to form बेकेलाइट नहीं, वो तो फॉर्मल्डिहाइड या उसका रिएक्शन होना चाहिए फिनोल के साथ। पेरल्डिहाइड, मेटा अल्डिहाइड अगर नेक्स्ट चॉइस में, सो मेटा फॉर्मल्डिहाइड इज़ देयर। पेरल्डिहाइड उससे बनता है फॉर्मल्डिहाइड का, मेटा फॉर्मल्डिहाइड। An enthalpy cycle used to calculate the lattice energy is Born-Haber cycle. Very simple. Hydrocarbons are organic compounds with element both hydrogen and carbon only. So choice D. Phenol give electrophilic substitution reaction due to, तो उसमें बेंजीन रिंग है, उसकी वजह से वो देगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। OH ग्रुप की वजह से नहीं देगा। फिनॉक्साइड आयन, ये बाकी बातें ऑल ऑफ दीज नहीं है। इन केमिकल कम्बाइनेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम विद सोडियम इट गेन्स एन इलेक्ट्रॉन, बट इन केस ऑफ HFH एटम, तो रिमेंबर जो मेटल है, मेटल अगर नॉन मेटल के साथ मिलेगा तो मेटल इलेक्ट्रॉन देगा, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेगा। लेकिन जब नॉन मेटल का मुकाबला हो तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन लेगा, दूसरा कम करेगा, देगा। तो H है और F है। अब फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है तो हाइड्रोजन लॉसेस 1 इलेक्ट्रॉन, सो चॉइस B इज़ हेयर। फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट हैविंग सॉलिड स्टेट, तो हम उसके लिए क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? सो दैट इज़ ऑस्टन स्पेक्ट्रोमीटर, डेम्स्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर, सोडी मास स्पेक्ट्रोमीटर, एटॉमिक स्पेक्ट्रोमीटर। तो इसमें सारे नाम दिए गए हैं, तो स्पेशली जो है वो डेम्स्टर स्पेक्ट्रोमीटर इसके लिए इस्तेमाल होता है। When pressure and temperature are kept constant, volume is equal to R and T divided by P. This is called, तो जब हम टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे तो वॉल्यूम बस जस्ट डिपेंड करेगा नंबर ऑफ मोल्स पे, N पे। तो ये लॉ जो है एवोगेड्रो लॉज है, सो इट इज़ एवोगेड्रोस लॉ। At high altitude, the pilots feel uncomfortable breathing because the partial pressure of oxygen is lower than, तो partial pressure of oxygen जो है 760 टॉर से इससे कम हो जाएगा, तो इस वजह से कम होगा। तो अब यहाँ पे वैल्यू अगेन याद रखनी है, तो यहाँ पे मैं साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा देता हूँ क्योंकि मुझे याद नहीं है। What is the name of this compound? Where is the compound? No compound is given. Ethyl chloride, ethene chloride, chloroethane, vinyl chloride. अच्छा, इन्होंने अगर ये vinyl chloride लिखा है तो इसका स्ट्रक्चर फिर बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH और बॉन्ड Cl, तो इट इज़ vinyl chloride। हेवी वाटर कंटेन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, तो ड्यूटीरियम इसमें होता है हेवी वाटर, विच इज़ नोन एज D2O। इफ टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन मीडियम इंक्रीजेज अबव ऑप्टिमम टेम्परेचर, देन increase the enzyme activity, stop the reaction, decrease the enzyme activity, both B and C, तो दोनों हो सकते हैं। ठीक, इफ़ टेम्परेचर ऑफ ए रिएक्शन मीडियम इंक्रीजेज, लेकिन यहाँ पे इन्होंने कोई एंजाइम का जिक्र नहीं किया है स्टेटमेंट में, और फिर नीचे स्टेटमेंट दिया है, तो मीन्स के स्टेटमेंट ऑप्टिमम टेम्परेचर पे एंजाइम काम करेगा। ये टेम्परेचर कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए तो उसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी, मे बी के रिएक्शन भी स्टॉप हो जाए। सो चॉइस बी, चॉइस डी। Which of the following is a non-typical transition element? So that is zinc over here. So remember, zinc, cadmium and mercury, these are non-typical transition elements. When the central atom of coordination compound is sp3d2 hybridized, the expected geometry will be, अच्छा, तो जब sp3d2 है तो ये मेटल हुआ। अब इस हाइब्रिडाइजेशन की वजह से ये बनाया हुआ होगा 6 बॉन्ड, तो 1 2 3 4 5 6
6 बॉन्ड बनाया है इसने, और इनको अब अगर हम आपस में मिलाएंगे सो वी विल गेट एन ऑक्टाहेड्रॉन। तो ऑक्टाहेड्रल, दैट इज़ चॉइस डी। एट विच टेम्परेचर वाटर बॉइल्स एट मरी हिल्स। तो 100 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए। कितना कम होना चाहिए यहाँ पे? तो 98 डिग्री सेल्सियस जो बुक में वैल्यू दी है तो यही है, दैट इज़ करेक्ट। It is not possible for us to measure exact position and exact momentum of electrons simultaneously in the statement of Heisenberg's uncertainty principle है। In which of the following reaction carbon oxygen bond of alcohol breaks? तो reaction with SOCl2, dehydration reaction, esterification and all of these। अच्छा, अब यहाँ पे देखें ये अल्कोहल है और वो SOCl2 के साथ इसका जब हम रिएक्शन करेंगे तो ये SOCl2 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये दोनों मिलके अल्काइल हैलाइड बनाएंगे, H और Cl मिलके क्लोराइड HCl बनाएंगे और ये सल्फर डाइऑक्साइड। तो मीन्स के इस रिएक्शन में भी R और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट गया, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड। डिहाइड्रेशन रिएक्शन में भी वाटर रिमूव होगा। तो जब वाटर रिमूव होगा तो ये OH है इस कार्बन का और दूसरे कार्बन का जो है H, तो उसमें भी कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा। एस्टिफिकेशन रिएक्शन में अब ये होता है कि दिस इज़ RCOOH है और इस साइड से अल्कोहल ROH। यहाँ पे हाइड्रोजन अल्कोहल से और OH कार्बोक्सिलिक एसिड से इनका। तो क्वेश्चन ये है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन O बॉन्ड ऑफ अल्कोहल इज़ नॉट ब्रोकन। तो अगर नॉट ब्रोकन है फिर हमें एस्टिफिकेशन चॉइस होना चाहिए, ठीक। और अगर फिर होना चाहिए बोथ A एंड B, अगर इस तरह है तो फिर होना चाहिए बोथ A एंड B। तो ये गलती साथ में नोट करें। Caustic soda is made by electrolysis of concentrated solution of sodium chloride in। अच्छा, ज़्यादातर इसमें हम नेल्सन सेल ही इस्तेमाल करते हैं caustic soda के लिए। So Nelson cell is over here. In exothermic reaction, forward reaction needs, तो forward reaction needs low energy या low temperature, क्योंकि exothermic reaction है। तो choice देखते हैं next पेज पे। So less energy is here. Potential energy of a system comes from the वैन डर वाल फोर्सेस, बॉन्ड्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स, आयोनिक बॉन्ड। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी हर किस्म की अट्रैक्शन से होगा, चाहे इलेक्ट्रॉन और दूसरे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है, जो भी है, तो ऑल ऑफ दीज अट्रैक्शन से पोटेंशियल एनर्जी बनती है। Dalton's law of partial pressure is used to derive the relation between Kc and Dalton's law and Kp उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। रिमेंबर Kx में भी हम डाल्टन लॉ इस्तेमाल करते हैं। ग्लेशियल एसिटिक एसिड इज़, तो 17 डिग्री सेल्सियस पे प्योर सॉलिड एसिटिक एसिड 817 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ये उसका फ्रीजिंग पॉइंट है। NAD contains which vitamin is cofactor? निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। सो रिमेंबर इट, इन्होंने B3 किया है, मुझे याद नहीं है, आप इसको ज़रा देख लें क्योंकि याद करने में आप लोग तेज़ हैं। ओके, सो दिस वाज टेस्ट 29th।